So question number 51. The number whose 20% is equals to 10 is वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है होगी। तो हमें यहाँ पे वो नंबर फाइंड करना है जिसका 20% 10 के बराबर है, 10 के इक्वल है। So अगर हम उस नंबर को x मान लेते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। ओके, ऑफ को हम लिख सकते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, एंड x इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 सा 20, 25 सा 100। सो ये यहाँ पे बचा 1/5x इज इक्वल टू 10। मल्टीप्लाइड था सिर्फ, तो उसको हमने 1/5x इक्वल्स टू 1/5 इंटू एक्स ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 5 है ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू के, और ये क्या है, x को डिवाइड कर रहा है। तो ये इसको अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में था, अब ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5। ओके, अब x 1x था, यहाँ पे 1x मतलब x ही होता है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने x लिखा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 क्या होता है, 50। सो इसका हमें आंसर मिल गया 50। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 46% ऑफ अ नंबर इज 115, देन व्हाट इज 150% ऑफ द नंबर। यदि किसी संख्या का 46% 115 है तो उसी संख्या का 150% क्या है। तो पहले हमें ये जो ऊपर का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, सिमिलरली पहले नंबर को फाइंड करना है जिसका 46% क्या है, 115 के इक्वल। उसके बाद हमें उसी नंबर का 150% निकालना है ना। तो ऊपर वाला प्रोसेस तो करना पड़ेगा, उसके साथ एक और स्टेप। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट द नंबर बी x। ठीक है, नंबर को हम x मान लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है, 46% ऑफ x इज इक्वल्स टू 115। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं 46/100 इंटू 100, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू यहाँ पे इंटू x इज इक्वल्स टू 115। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब 46 और 100 कटेगा नहीं, और ये इधर देखिए 100 क्या है, 100 ये जो इक्वल्स टू है इसके लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में है, तो ये राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा। और ये जो 46 है ये लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है, मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो ये इधर राइट हैंड साइड अगर आएगा तो ये नीचे आएगा, यानी कि डिवीजन में आएगा। तो ये फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 115 इंटू 100, है ना, क्योंकि 100 पहले नीचे था, अब ये ऊपर चला जाएगा। अब 46 ऊपर था, 46 यहाँ पे नीचे आएगा। अब इसको हम अगर हम काटेंगे तो इसको पहले क्या कैंसिल आउट करते हैं। 2 से अगर हम करें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ओके, 250 ज़ा 100, ओके, 23 एंड 115। अगर हम इसको 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1, यस ये 5 से कटेगा। सो 23 1 ज़ा, एंड ये 5 से, तो ये हमारा बचा है, x हमारा निकला, x हो जाएगा 5 इंटू 50, that is equals to 5 5 are 25, so 250। x हमारा 250 निकला है। अभी हमें क्या निकालना है, हमें इसका 150% निकालना है ना। what is 150% of the number, तो 150% of 250 में निकालना है। so यहाँ पे हम करते हैं 150, ओके सॉरी यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं 150% of 250। तो ये हो जाएगा 150/100 इंटू 250। ओके, सो ये दो जीरोस जो है वो कट हो जाएंगे ऊपर के दो जीरो से, तो ये बचेगा 25 इंटू 15। इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो फटाफट और कमेंट्स में लिखो, मैं भी करती हूँ।
तो 25 इंटू 15 होता है 375। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 375, 375। ओके, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A metallic rod was heated to a temperature of 120 degrees centigrade. Later, its temperature reduced to 34 degrees centigrade, and then its temperature was raised by 45 degrees centigrade. What is the present temperature of the rod? धातु की एक छड़ को 120 डिग्री से तक सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। बाद में इसका तापमान 34 डिग्री से घट गया और तब इसका तापमान 45 डिग्री से बढ़ाया गया। छड़ का वर्तमान तापमान क्या है? तो देखिए, सबसे पहले क्या गया, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस। इसको पहले क्या किया, रेड्यूस मतलब घटाया गया, माइनस किया गया। सो 120 माइनस 34, ये 120 है, ओके। ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 1 हो गया है, तो ये हो जाएगा 86 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद क्या किया गया, इसमें इसको फिर 45 डिग्री से बढ़ाया गया। सो 45 डिग्री सेंटीग्रेड हम प्लस करेंगे। इंक्रीज या रेज का मतलब होता है प्लस करना होता है। सो ये हो जाएगा 5 6 11, 4 8 4 प्लस 8 12 and 1 13। So this will be 131 degree centigrade. This will be the answer. Next question is 54. A vessel is heated to a temperature of 62 degrees centigrade. The temperature of the vessel in degree Fahrenheit is. एक बर्तन को 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया गया। वर्तमान बर्तन का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में है, मतलब इसको सिंपली सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको दो फॉर्मूलाज आने चाहिए, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड जो कि दिया हुआ रहेगा प्लस 32। ओके, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू दिया हुआ कितना है हमारा 62 प्लस 32। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 4s are 20। इसको अच्छे से आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 111.6 डिग्री प्लस 32। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर 1 1। ओके ओके, अब यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला हमने देखा। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया रहता है तो सेंटीग्रेड में करने के लिए आप क्या करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू जो आपका दिया हुआ रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा। ओके, ये हो जाएगा 5/9 इंटू 5/9 होल, ठीक है, ये होल लगेगा इंटू और ब्रैकेट में आपका होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अगर आपको सेंटीग्रेड में चेंज करना होता तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जसपाल परचेस्ड एन ओल्ड कार फॉर rupees 1,18,000 and spent 7,000 on its maintenance. If he sold the car for 1,40,000, then his profit percentage is। ओके, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है।
यहाँ पे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। मेरा राइटिंग बहुत ही खराब हो रहा है ये पेन टैबलेट पे, एंड फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, सो सीपी टोटल करना है। एक तो जितना उसने खरीदा जितने प्राइस में, वो 1,18,000 प्लस जितना उसने इसके मेंटेनेंस में खर्च किया। अगर डैमेज हो रहता है कोई चीज, उसको ठीक करने या उसके मेंटेनेंस में कोई खर्चा होता है, उसको भी हम कॉस्ट प्राइस में ही गिनते हैं। तो ये 7,000 भी हमें इसमें ऐड करना होगा। तो ये टोटल हो जाएगा 1,25,000। ओके, सो टोटल सीपी, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस। और ये जो सोल्ड द कार, मतलब कितने प्राइस में बेचा, वो आपका हो जाएगा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो एसपी आपका है 1,40,000। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ओके, सो एसपी कितना है आपका 1,40,000 माइनस सीपी है 1,25,000 डिवाइडेड बाय सीपी 1,25,000 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 125,000 इंटू 100। ये तीनों जीरोस कैंसिल करेंगे ऊपर के नीचे से। ओके, अब देखिए 25 fours are 100 and 25 fives are 125. Okay. Now 5 ones are 5, 5 threes are 15. So ऊपर आपका बचा 3 into 4, that is equals to 12%. So आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपको फॉर्मूलाज देखना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 56। The supplementary angle of the complementary angle of 1/10 of right angle will be। पहले हमें क्या करना है, 1/10 ऑफ राइट एंगल निकालना है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो निकालना है, उसके बाद उसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है, तो प्रोसेस अगर इसको आप सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में लिखें तो भी चलेगा, वरना हम इसको 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/10 ऑफ राइट एंगल, 1/10 ऑफ राइट एंगल यानी कि 1/10 ऑफ राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 10 1s are 10, 10 9s are 90, सो 9 डिग्री। तो 1/10 ऑफ राइट एंगल हमारा 9 डिग्री आ गया है। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करना पड़ता है, जो एंगल है उसको 90 से माइनस करना पड़ता है। सो 90 माइनस 9 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा, 81 डिग्री। तो हमने ये भी निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 180 से हमें वो जो एंगल है उसे माइनस करना पड़ता है। सो 180 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, देयर विल बी 9। यहाँ पे बचेगा आपका 17 माइनस 8, 9, सो 99 डिग्री। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 99 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay. The supplementary angle of 3 times of the right of the half of a right angle is। Okay. अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, हाफ ऑफ राइट एंगल। उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। तो हमें पहले निकाल लेते हैं क्या होगा आंसर। सबसे पहले क्या निकालना है, हाफ ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, हाफ ऑफ अ राइट एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो 245 are 90, तो ये हो जाएगा 45। सो हाफ ऑफ अ राइट एंगल इज 45 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है,
सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ अ राइट एंगल। अब इसका 3 टाइम्स निकालना है, तो 3 टाइम्स मतलब 3 into 45, दैट इक्वल्स टू 135 डिग्री। मल्टीप्लाई कर लेना अच्छे से, ठीक है, 135 डिग्री। नाउ हमें इसका सप्लीमेंट्री निकालना है फाइनली। सो 135 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस 135 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू, इसको 10 माइनस 5, यहाँ पे बचेगा 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो फाइनल इज 45 डिग्री। ये क्या होता है, ये 90 से छोटा है, 45 जो है, 45 लेस देन 90 है। सो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, है ना। जो एंगल 90 से छोटा होता है उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये होगा एक तो, उसके बाद ये हाफ ऑफ राइट एंगल है ना। 45 क्या होता है, 45 इज इक्वल टू 90/2, यानी कि राइट एंगल का हाफ। सो ए एंड डी इसका करेक्ट होगा। सो दिस कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर 3, ओनली ए एंड डी इसका आंसर होगा। अभी ऑब्ट्यूज नहीं हुआ क्योंकि ये 90 से बड़ा है, बड़ा नहीं है, इसलिए ऑब्ट्यूज नहीं होगा। राइट एंगल नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, दी गई आकृति में एक्स का मान है। ओके, यहाँ पे देखिए ये है एक्स, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ओके, अब देखिए एक्स का जो अपोजिट है ये वाला पोर्शन, ये भी एक्स होगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक्स का कंप्लीटली ऑपोजिट एंगल है ये, तो ये भी एक्स के इक्वल होगा। देखिए ये जो लाइंस है दोनों ही, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये एक्स, यहाँ ये भी एक्स ही होगा। ओके, अब आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल्स होते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो सारे इसमें जो सारे एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को मिला के हमें टोटल मिलेगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 32 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 32 प्लस 50 क्या होगा, एक्स को रहते हैं देते हैं, 82 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू, इधर ये क्या है, प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बचेगा 7। सो 8 9, 8 में हम 9 ऐड करेंगे तो 17 होगा। सो ये हो जाएगा 98 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 98। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following fractions will be at the third place from the left when these fractions are arranged in ascending order? तो सबसे पहले हमें इन फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, यानी कि छोटे से बड़े की ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हमें पता करना है। ओके, तो फ्रैक्शंस को आप कैसे करते हो, या तो आप इनको ऐसे करोगे कि ये जो डिनोमिनेटर्स है इनका एलसीएम लेके इनको सेम कर दोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा मेरे ख्याल से। तो आई थिंक मेरा तरीका, मैं क्या करती हूँ, मैं डिवाइड करती हूँ सिंपली। तो 1 बाय 1 करते हैं। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ओके 2/3 का हम लिख सकते हैं, 3 से हमें 2 को बस डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे 2 इससे डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे। ओके, 0 फिर डेसिमल, तो यहाँ पे हमारा एक 0 आया। नाउ 3 6 आर 18, तो ये हो जाएगा 2, फिर से 2 आया। अब देखिए एक बार हमने डेसिमल लगाया है तो हम यहाँ पे कितने भी टाइम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम 0 लगाएंगे, 3 फिर से 6 आएगा, फिर 6 18। अब फिर यहाँ पे 2 आएगा एंड सेम हमें 6 6 6 मिलते जाएगा, यानी कि 2/3 क्या होगा, 2/3 इज इक्वल्स टू 0.66 एंड सो ऑन। तो हम बस 2 डिजिट तक ही लेते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। यहीं से हमें पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है।
अब 5/6 को भी हम सिमिलरली करते हैं। 5/6 को करने के लिए 6 से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी फिर से डेसिमल लगाएंगे, है ना। 0.1 डेसिमल तो 1 0 आएगा। तो 6 से कितने से जाएगा, 6 6 36, 6 8 48, तो ये 8 होगा। 6 8 48, तो यहाँ पे बचेगा 2। 6 3 ओके, एक बार डेसिमल हमने लगाया था ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा एंड 6 3 18, तो ये 2 बचेगा एंड यहाँ पे फिर से सेम सेम प्रोसेस चलेगा। तो ये 0.8333 आएगा, तो हम बस यहाँ पे लिखेंगे 0.83। सिमिलरली 7/8 को हम करते हैं। 7/8, 7/8 इज इक्वल टू 8 से हम 7 को डिवाइड करते हैं। ये भी नहीं जाएगा इसलिए डेसिमल लगाना पड़ेगा, सो 0 आया। 8 9 72 नहीं जाएगा। 8 8 64, यहाँ पे नीचे आएगा 10 - 4 6 होगा। ओके, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, तो ये 7 होगा, है ना। एक डेसिमल हमने लगाया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा एंड 8 7 56, तो 10 - 6 4 एंड ये 5 से फिर हो जाता है ना। तो ये 7/8 इज इक्वल टू 0.875। सिमिलरली 9/14 को हम करते हैं। 9/14 इज इक्वल टू 14 से हम 9 को डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा डिवाइड इसलिए 0 पॉइंट लगाते हैं। तो ये 6 से जाएगा। 4 6 24, 2 6 1 6 7 8 84, सो 10 - 4 6, ये जाएगा 4 से 56, तो ये एंड सो ऑन जाएगा। तो हम 2 डिजिट्स तक ही लेते हैं, आगे नहीं करते हैं। तो 0.64 कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे ये हमारा आया 0.66, 0.66, ये 0.83, 0.875 एंड 0.64। तो सबसे बड़ा हमें छोटे से बड़ा अरेंज करना है ना, तो सबसे छोटा है हमारा, सबसे छोटा कौन सा है 0.64 यानी कि 9/14। सो ये हम सबसे छोटा हो जाएगा, इसको लिखते हैं 9/14 पहले आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, ये 2/3 ना, 2/3। उसके बाद 0.83 और 0.875, इनमें से कौन सा छोटा है, ये छोटा है यानी कि 5/6 पहले आएगा। सो ये हो जाएगा 5/6 एंड देन लास्ट में 7/8। सो ये 5/6 हमारा क्या है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट है ना, ये है लेफ्ट से थर्ड, तो 1 2 3, ये आपका 5/6 आंसर। अगर राइट से थर्ड पूछता तो क्या होता, ये 1 2 3, ये वाला राइट इधर है ना, इधर राइट है, ये लेफ्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इन्हें क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, सो देखिए ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो सेम है सारे केस में, 2 है 2 है 2 है 2 है। तो जब न्यूमरेटर सेम है तो इसको हम ऐसे, इजी सा ट्रिक है कि देखो हमें कोई नंबर है, ठीक है, मान लो 40 है, 40 एप्पल्स है, ये 4 जनों के में डिवाइड करना पड़ेगा तो हर एक को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना। अगर 4 लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 10 मिलेगा। अगर ये 10 लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा तो हर एक को कितना मिलेगा, 4, है ना। तो देखो छोटे नंबर से डिवाइड किया तो बड़ा मिला, बड़े नंबर से डिवाइड किया तो छोटा मिला, यानी कि इसको 2/5 सब, यहाँ पे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, बिगेस्ट, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है 11, 11 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा मिलेगा, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, 2/11, 2/11, फिर होगा 2/9 एंड देन 2/7 एंड देन 2/5। ये मैंने अरेंज किया है असेंडिंग में,
ठीक है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग का ऑर्डर हो जाएगा 2 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, 2/5, ये वाला ऑप्शन। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अब जैसे मैंने ऊपर में डिवाइड करके देखा ना, हर एक नंबर को, 2 को पहले 9 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, फिर 11 से, फिर 7 से, एंड जो डेसिमल आता है उन्हें आप अरेंज करते हैं, तो वो भी होता, बट इसको सिंपल मैंने ये किया कि जितना बड़ा नंबर से आप एक नंबर को डिवाइड करोगे, उतना ही छोटा हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये आपका आंसर होगा 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शंस इज। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इसमें हम ये ऊपर वाला लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो 5/9 क्या होगा, 5/9 इज इक्वल टू 9 से हम 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल तो लगाना पड़ेगा। 9 5 जा 45, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 यानी कि 0.55 ऐसे आएगा, 0.55 ऐसे। उसके बाद क्या है, 4/11, 11 से 4 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे एक 0 आएगा, 3 से जाएगा, तो यहाँ पे 7, एंड देन ये 6, क्योंकि ये 66 होता, तो 0.36 यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, 5/9 आया 0.55, ये आया 0.36। ठीक है, आगे नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतने में ही हमें पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, 7/12, 12 से 7 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा, डेसिमल तो लगाना ही पड़ेगा। 12 इंटू 5 60 होता है, ये 10, सिंस हमने डेसिमल लगाया है तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा, 12 8 सा 96, 84, सो 0.58। उतना आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि यहीं तक में हमें मिल जा रहा है 0.58। अगर यहाँ पे सेम नंबर्स आते सेकंड प्लेस पे, तो फिर हम आगे डिवीजन कंटिन्यू करते, बट अलग मिल जा रहा है तो ठीक है, पता चल जाएगा। 6/13, 13 से 6 को डिवाइड करो, डेसिमल तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, 13 4 सा क्या होता है, 13 4 सा 52, ये आएगा 8, एंड ये 13 फिर से डेसिमल है, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, 6, 78 होता है, 13 6 सा 78, सो 10 - 8 2, आगे नहीं करेंगे, इतना में हमें पता चल जाएगा, तो 6/13 आ गया 0.46। सो अब देखो क्या करना है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन है, 0.55, 0.58, ये वाला 0.58 यानी कि 7/12। सो आंसर आपका हो जाएगा 7/12। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट टाइम पेन टैब यूज कर रही हूँ, तो माफ करना, बहुत ही गंदा हैंड राइटिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 5/13 टू गेट 13/5। ओके, 5/13 में हमें क्या ऐड करना है, सो 5/13, लेट्स सपोज x हमें ऐड करना है, x ढूंढना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 13/5 ये दिया हुआ है। सो ये क्या है, इधर प्लस में है, इधर हम इसको लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, सो 13/5 इधर पहले से था, इसको हम इधर ला रहे हैं यानी कि माइनस में 5/13। एलसीएम लेते हैं, 13 और 5 का एलसीएम होता है 65, क्योंकि इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, सो 65 इनका एलसीएम होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, 5 इंटू 13 65 होता है, तो 13 इंटू 13 होता है 169। ओके, 13 इंटू 5 करने से 65, सो 5 इंटू 5 करना पड़ेगा, सो 5 इंटू 5 होता है 25, तो ये हो जाएगा 9 - 5 4, 6 - 2 4, एंड 1 डिवाइडेड बाई 65, 144/65, ये आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द फॉलोइंग। सो सो ठीक है, तो यहाँ पे है, सबसे पहले है हाफ ऑफ अ सर्कल, और इधर है हाफ ऑफ अ सर्कल। क्या होता है, एक तो पहले हम सर्कल को डायग्राम बना ही लेते हैं। ये हो गया आपका सर्कल, अच्छा नहीं बना बट ठीक है, मान लेते हैं ये इसका हाफ है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट, ये हाफ। तो हाफ ऑफ अ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, है ना। हाफ ऑफ अ सर्कल इसको हम अलग से अगर बनाएं तो ये होता है, एंड इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सो ए मैच करेगा 3 के साथ। ए 3 ऑप्शन चेक करते हैं, ए में 3 दो, बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट इज हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, कॉर्ड क्या होते हैं, कॉर्ड ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, बट जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, ये जो सेंटर है, सेंटर के थ्रू पास करके ऐसा, ये, सॉरी, ठीक है, यानी कि डायामीटर, किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है वही उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, यानी कि जो एकदम बीच, जो बीच काटता है, ठीक है, जो उसको दो इक्वल हाफ में काटता है। तो हाफ ऑफ द, अब इसका क्या कह रहा है, ये तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये जो डायमीटर है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, इसका हमें क्या बोल रहा है, हाफ। तो इसका हाफ क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ये पूरा डायमीटर था, ये रेडियस। तो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रेडियस, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि A3B4। ओके, अभी और देखते हैं, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स अ सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स। हमने अभी देखा ना कि सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो, ये बहुत ही गंदा डायग्राम बना है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये इसका सेंटर। तो द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स सर्कल इन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट में जो इसको डिवाइड करता है, ये तो एक, सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है और ये डायमीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर, सी विल बी आपका 1, C1, और बचा आपका डी का 2। डी क्या है, ऑल डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, सारे ही जो है यहाँ पे जो सेंटर है वहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, A3B4, सी का है 1 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए का 4 था उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure O is the center of the circle. If AB is equal to 8 centimeter, then the length of OP is. ओके, इसमें जो है O क्या है, सर्कल का सेंटर है, AB दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, OB क्या होगा, हाफ होगा, है ना। ये अब क्या हमने देखा, जो भी सर्कल के सेंटर से पास होता है वो डायमीटर होता है। ओके, तो डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, अब डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी कि ओ बी आपका रेडियस हो जाएगा, यानी कि ये आपका 8/2 यानी कि 4 होगा, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी, दिस इज ओ बी, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओ पी भी एक रेडियस है, देखो यहाँ से ओ से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सारे ही रेडियस होंगे, ये लो ओपी, ओपी भी रेडियस है, तो ओपी भी 4 सेंटीमीटर हो, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Three cloth pieces of length 7 meter, 7.5 meter and 9.5 meter respectively are curtain pieces of identical maximum length. The length of each small piece in centimeter is. ओके, ऐसे क्वेश्चन अब आपको लग सकता है ये एरिया पेरीमीटर का है क्या क्वेश्चन। तो देखिए, डाउट को हटाने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ। आइडेंटिकल का मतलब होता है कॉमन या सेम, सिमिलर, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब होता है हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट, कुछ भी। तो हाईएस्ट कॉमन लेंथ हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? HCF। ये HCF का क्वेश्चन है, बहुत ही इसको ट्रिकी बनाया गया है। बस हमें HCF निकालना है किसका? 7 मीटर, 7.5 मीटर और 9.5 मीटर का। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो हम पहले ही इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 7 मीटर क्या हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सही है, 7 मीटर क्या हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपका आना चाहिए। सिमिलरली 7.5 मीटर आपका हो जाएगा 750 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे देख लेना, 9.5 मीटर हो जाएगा 9.5 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा? ये डेसिमल एक जीरो से गए और 950 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे आगे सेंटीमीटर में। अब इनका HCF निकालना है। कैसे निकालते हैं? 700 को करो, क्या करते हैं इसको, इसका हमें करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, राइट। सो ये हो जाएगा 2 350 700, देन ये होगा 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, 2 5। अब ये 2 से जाएगा नहीं, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? 5 प्लस 7 12 प्लस 1 13, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्टली 5 से। 5 3 सा 15, 5 5 सा 25। अब ये होगा 5 7 सा, ये 7 है, ठीक है। उसके बाद है 750, 2 3 सा 6, 1 इंटू 1 5, 2 7 सा 14, 1025। 7 प्लस 5 होता है 12 प्लस 13 18, ये 3 से जाएगा। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, 5 प्लस 2 6 7 8, ये नहीं जाएगा 3 से, so ये होगा 5 2 सा 10, 5 5 सा 25 एंड ये जाएगा 5 5 सा 25। ये हो गया 750। नाउ वी हैव 950। 2 4 सा 8, 2 7 सा 14, 2 5 सा 10। क्या ये 2 से जाएगा? 2 से नहीं जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा? 4 प्लस 7 होता है 11 प्लस 5 16, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 9 सा 45, 5 2 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 5 9 सा 40, 5 9 सा 45। तो ये क्या बचा आपका? इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ये देखिए, कॉमन निकालना है। एक जगह हम लिख लेते हैं, 700 क्या था उसे पढ़ के यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 700 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। 750 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 950 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19। ओके, सो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है? देखिए, 2 तो सारे में कॉमन है, राइट, सो 2 आएगा। 5 कॉमन है सारे में, इंटू 5। और क्या कॉमन है? एक और 5 कॉमन है, सो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 इंटू 2 50। ये ही आपका HCF है। HCF, आई होप आपको HCF निकालने आता है। सो ये सिंपली HCF निकालना था, बट बहुत ही ट्रिकी करा गया था क्वेश्चन को। आंसर विल बी 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so LCM and HCF of two numbers are 150 and the LCM and HCF of two numbers are 150 and 25 respectively. If one of the numbers is 75, then the other number is. दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक 150 तथा 25 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या है। HCF और LCM हमें दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये हर साल आता है, इसको आप याद रखना, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है HCF into LCM is equal to product of the two numbers. प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बहुत ही गंदा हैंड राइटिंग हो रहा है, प्लीज माफ कर दें। सो HCF हमें क्या दे रखा है, HCF इज 25 और LCM क्या दे रखा है, पहला वाला है ना, सो 150 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि मल्टीप्लीकेशन दोनों का। सो एक नंबर है 75, तो 75 हम लेते हैं और दूसरा हमें निकालना है, अगर हमें निकालना है तो उसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए 75 क्या है, इधर मल्टीप्लाइड है x के साथ, इधर अगर हम इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दूसरे साइड ले जाएंगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 25 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल्स टू x। अब काटते हैं, 25 1s are 25, 25 3s are 75, 3 5s are 15 and 0, so 50. Answer will be option number 4, यानी कि the other number is 50. Next question. A shopkeeper bought a table and a chair for 1900 and 600 respectively. He sold both of them to Ankit with 15% profit. How much Ankit paid for the table and chair? शॉपकीपर ने खरीदा, सबसे पहले तो खरीदा, ठीक है, इतने और इतने रुपए में, यानी कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है टोटल, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे दोनों को, 1900 प्लस 600, 1900 प्लस 600 इज इक्वल टू 2500। उसके बाद इसने क्या किया, दोनों को बेच दिया, कितने में, 15% प्रॉफिट में। अब हमें पता करना है कि किसको बेचा, अंकित को। हाउ मच अंकित हैड टू पे फॉर इट, यानी कि अंकित को कितना पैसा देना पड़ा, यानी कि शॉपकीपर ने कितने रुपए में बेचा, जितने रुपए में उसने अंकित को बेचा उतना ही तो अंकित को पे करना पड़ा, राइट। यानी कि हमें SP निकालना है, सेलिंग प्राइस। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था ना प्रॉफिट परसेंटेज का, क्या फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। अब इसमें हम सब डाल देते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू SP निकालना है, CP क्या है 2500, 2500 इंटू 100। ओके, ये 2500 इधर क्या है, डिवीजन में, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। यहाँ से हम माइनस को नहीं ले जा सकते इधर, बट यहाँ पे जो 2500 है ये पूरे से डिवीजन में है, तो इसको अगर हम इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के, तो ये मल्टीप्लाई होके जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2500 इज इक्वल टू SP माइनस 2500 इंटू 100। ओके, अब देखो ये 100 जो है ये पूरे से मल्टीप्लाइड है, तो इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो 100 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 15 इंटू 2500 बाई 100 इज इक्वल टू SP माइनस 2500। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा सिर्फ 15 इंटू 25, तो वो हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले किया था 375, राइट। एक क्वेश्चन में हमने किया था ना 15 इंटू 25, तो ये हो जाएगा SP माइनस 2500। हमें निकालना है SP। अब ये क्या है, इधर माइनस में है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SP
इक्वल्स टू 2500 प्लस, है ना, इसके सामने प्लस आ गया है, प्लस 375। किसी के सामने अगर कोई साइन नहीं रहता है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं था मतलब वो प्लस में था, प्लस 375 था। अब इसको हम इधर ले जा रहे हैं, ये प्लस 2500, ये भी प्लस हुआ, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 375 होता है 2875। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 375 प्लस 2500 इज इक्वल टू एसपी, सेम ही है, राइट। सो 2875 इसका एसपी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, 2.6 kg प्लस 3 kg 700 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना? ओके, ये केजी और ग्राम में है तो कन्वर्ट कर देते हैं इसको भी। 2.6 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना, केजी और ग्राम में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 kg प्लस 0.6 kg, ठीक है। ये क्या है, 2.6 आया, ऐसे ही हमने लिखा। तो अब ये 0.6 kg है, 0.6 के, अच्छा 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। सो 0.6 kg इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, एक डेसिमल से ये गया, तो 6 इंटू 00 यानी कि 600 ग्राम, यानी कि 2.6 kg हो जाएगा 2 kg प्लस 600 ग्राम, यानी कि 2 kg 600 ग्राम। इसको ऐड कर दो, क्या दिया हुआ है, 3 kg 700 ग्राम, ये 6 तो ये ऐड करने पे हमें मिलेगा 5 की, नो सॉरी सॉरी, 6 प्लस 7 क्या होता है, 13, एक यहाँ पे 1 आएगा, राइट। तो ये इधर ऐड हो जाएगा, 3 4 5 6, 6 kg 300 ग्राम, 6 kg 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर 1। कैसे ऐड किया, यहाँ पे 700 आ रहा था, 6 प्लस 7 होता है 13, तो यहाँ 13 का 3 यहाँ रखा हमने और 1 को इधर ले आया, सो 2 प्लस 3 प्लस 1 7 6 होता है, सो 6 kg 300 ग्राम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ये आता आपका 5 kg प्लस 1300 ग्राम, सो 1300 यानी कि 1 kg 300, अब 1 kg को हमने इधर ऐड कर दिया तो 6 kg 300 ग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69, द साइड of a cube formed by melting a solid cuboid with dimension 3 centimeter into 8 centimeter into 9 centimeter is, हमें साइड निकालना है एक क्यूब का जो कि बन रहा है किसी क्यूबॉइड को मेल्ट करने से। क्यूबॉइड का हमें डायमेंशन दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 into 8 into 9, तो क्यूबॉइड को मेल्ट करके उसके बाद क्यूब बना रहे हैं जिसका हमें साइड निकालना है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक क्यूबॉइड है, ये था क्यूबॉइड जिसका है 6 into 8 into 9, तो ये 6, ये 8 और ये वाला साइड 9, ठीक है। दिस वन इज 6, दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 9। अब इसको मेल्ट करके हम बनाया जा रहा है एक क्यूब। क्यूब है, ठीक है, इसको मतलब सारे साइड्स सेम होंगे, अगर ये ए है तो ये भी ए है तो ये भी ए है, ओके। सो हमें ये जो साइड है यानी कि ए हमें ढूंढना है। तो देखिए, पहले था क्यूबॉइड, अब बना है क्यूब, तो जितना जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम क्यूब का होगा क्योंकि उसी को मेल्ट करके बनाया जा रहा है क्यूब। सो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो है
वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। साइड हमने मान लिया है ए, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि हमें दिया हुआ है 3 इंटू 8 इंटू 9। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 3 8 24 इंटू 9, ये हो जाएगा 216। ठीक है, सो ए क्यूब 216 है, तो हमें निकालना है ए। अब ये देखिए 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। सो यहाँ से ए आ जाएगा 6, राइट। तो ए यानी कि इसका जो साइड ऑफ द क्यूब होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, 8 small cubes each having eight small cubes each having edge 2 centimeter are arranged to form a large cube. The volume of the large cube in centimeter cube is। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे? 8 छोटे क्यूब्स थे, उनका जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर। इनको अरेंज करके एक बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है और हमें बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। सो देखिए ये जो टोटल 8 स्मॉल क्यूब्स थे, इन्हीं से मिलकर बड़ा वाला बन रहा है क्यूब, राइट। तो इनका टोटल वॉल्यूम निकाल देने से हमें बड़े वाले का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ओके, राइटिंग बहुत खराब हो रहा है, पेंटा फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स क्या हो जाएगा? 8 इंटू एक क्यूब का कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हो जाएगा आपका। साइड का क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब। 8 इंटू साइड क्या दिया हुआ है हमारा? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 का क्यूब होता है 8, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। Next is if the cost of 420 oranges is 2520 rupees, then the cost of 8 dozen oranges is। तो 420 ऑरेंज का कॉस्ट है इतना। कॉस्ट ऑफ 420 इज इक्वल टू 2520, ये है यूनिटरी मेथड चैप्टर से। ओके, तो यहाँ से हमें पहले एक का निकालना पड़ेगा कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज हो जाएगा आपका 2520 डिवाइडेड बाई 420, राइट। जितना सारे का कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई जितने ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस है वो, तो ये आ जाएगा आपका, दिस वन विल बी। ओके, इसको करने का जरूरत नहीं है, हमें कितना निकालना है? 8 डजन का ना, तो फाइनली इसको कैंसिल करेंगे, डायरेक्टली कैंसिल करेंगे। अभी हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 8 डजन, एंड 8 डजन इज इक्वल टू कितना होता है? 8 डजन, 1 डजन में 12 होते हैं, सो 8 डजन में होगा 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96 ऑरेंजेस, यानी कि हमें टोटल 96 ऑरेंजेस का कॉस्ट निकालना है। सो कॉस्ट ऑफ 8 डजन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 96 ऑरेंजेस, तो ये हो जाएगा जितना है एक का इंटू 96, राइट। सो ये हो जाएगा 2520 बाई 420, राइट, ये वाला कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इंटू 96। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 21 1 जा, एंड ये आ जाएगा 6 से। तो ये आएगा 96 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 9 जा, तो ये 576 आएगा।
सो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा. Then 72. If 16 bag cost rupees 1520, then the cost of 3 bags will be. सेम है, ऊपर के जैसा ही करना है. ओके, आप ट्राई करो. आप करो इसको और बताना आंसर में, कमेंट्स में आपका आंसर बताना. ओके, सो 16 का कॉस्ट है 1520. तो 1 का कॉस्ट हो जाएगा, क्या होगा, 1520 डिवाइडेड बाई 16. ओके, हमें कितने का निकालना है, 3 का. सो 3 का क्या होगा, 3 का होगा 1520 बाई 16 इंटू 3. राइट, जितना एक का होगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का निकालना है. तो ये हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आपका 285 आएगा. तो 4 होगा इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 73. ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर्स इज और आई इक्वल टू 3 राइट एंगल्स. तो हमें ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें से पूछ रहा है कि किस कौन से होंगे 3 राइट एंगल्स के इक्वल. 3 राइट एंगल्स यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री. राइट एंगल होता है 90 डिग्री और उसमें 3 इंटू कर देना है. सो ये होगा 270 डिग्री. यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल्स 270 डिग्री के इक्वल होंगे. ओके, सो देखिए ये वाला, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है. क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो साइड का एंगल है वो 90 डिग्री है. वो राइट रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है, बट यहाँ से हम देख सकते हैं रेक्टेंगल नहीं है, बट ये रेक्टेंगुलर पीस था जिसको यहाँ से इन्होंने कट किया है. ठीक है, सो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल बी है ये भी 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा एंड डी भी आपका 90 होगा. राइट, तो ए बी सी डी तो नहीं होंगे. ओके, ऑप्शन में भी नहीं है. फाइन, हमें चेक करना है ई एफ जी और सी में. ठीक है, अब देखिए ये सी एंगल सी को स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि कोई भी कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. राइट, कंप्लीट एंगल का मतलब ये पूरा, ये जो पूरा है ये 360 डिग्री होता है. अभी यहाँ पे देखिए ये है आपका 90, तो हमें ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 से माइनस. 360 माइनस 90 दैट इक्वल्स टू 270 डिग्री. तो एंगल सी तो 270 डिग्री है. मतलब सी ये 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है. ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि सी तो 270 डिग्री है. राइट, अब ये वाला देखिए, ये भी आपका 270 डिग्री होगा क्योंकि ये भी क्या है, ये 90 है और ये कंप्लीट आपका 360 होगा. तो ई को निकालने के लिए 360 माइनस 90 करेंगे तो 270, यानी कि ई एंड सी तो है. अब चेक करना है एफ जी भी है क्या. अब एफ देखिए, एफ, ये अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो देखिए ये एफ प्लस ये वाला एंगल ये 180 डिग्री का इक्वल होना चाहिए. राइट, दैट मीन्स कि एफ जो है, एफ और जी दोनों, ठीक है, ये भी ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री बनेगा. सिमिलरली यहाँ पे दोनों मिलके 180 डिग्री बनेगा, यानी कि एफ और जी 180 से कम है ना. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये पूरे स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है, इधर एक पार्ट था जो कि एफ और ये पार्ट मिलके 180 बनता. दैट मीन्स ये एफ और जी आपके 180 से कम है. एफ और जी लेस देन 180 डिग्री, दैट मीन्स ये 270 नहीं हो सकता है. सो आपका ई और सी आपके 270 डिग्री के इक्वल होंगे, यानी कि 3 राइट एंगल्स के इक्वल होंगे. सो ये होगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74. Name the type of an angle whose measure is 26 degree more than the difference between the angles 146 degree and 82 degree. ठीक है, तो ऐसा एंगल हमें ढूंढना है जिसका मेजर 26 डिग्री मोर है देन द डिफरेंस बिटवीन इनके बीच का, यानी कि 146 और 82 के बीच का डिफरेंस पहले निकालना है. पहले निकाल लेते हैं. ठीक है, 146 माइनस 82, ये हो जाएगा डिफरेंस मतलब माइनस. राइट, 6 माइनस 2 4 एंड ये आपका
8 6 होगा 64। तो ये 64 डिग्री हुआ है। उसमें क्या करना है, ने हमें 26 मोर देन द डिफरेंस। सो ये जो डिफरेंस आया इसमें 26 मोर, यानी कि 26 ऐड करना है। 6 + 4 10, 6 7 8 9 90 डिग्री। सो ये आपका जो एंगल निकल आया, राइट, ये 90 डिग्री है। Okay. अब 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। सो ये इसका आंसर होगा राइट एंगल, समकोण। Two angles of a triangle are 40 degree and 50 degree respectively. Name the triangle based on sides and angles. अच्छा, दो एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स दिए रखे हैं 40 एंड 50, ठीक है। सो 40 एंड 50, हमें हमें अगर इसका ट्रायंगल का टाइप निकालना है तो उसका थर्ड साइड भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड एंगल भी निकालना पड़ेगा, राइट। सो हमें क्या पता है कि ऑल द एंगल्स यानी कि सम of triangle is equal to 180 degree, right? Sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. अब यहाँ पे दो एंगल दे रखा है 40 + 50, एक को हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। सो x प्लस ये 40 + 50 होता है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x क्या हो जाएगा 180, ये 90 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सो ये आएगा आपका 90 डिग्री। सो आपका जो थर्ड एंगल है वो 90 है। दैट मीन्स आपका ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज 90, राइट। इसको अगर हम 40 मान लें तो ये 50। दैट मीन्स देखिए सारे एंगल्स डिफरेंट है, यानी कि सारे साइड्स भी डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, सारे ही साइड्स अलग होंगे। दैट मीन्स ये एक स्केलियन ट्राइंगल होगा, है ना। स्केलियन मतलब विषमबाहु, राइट, विषमबाहु जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होंगे। ओके, अब ये एक एंगल 90 डिग्री आया है, दैट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, स्केलियन और राइट एंगल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2, विषम बाहु तथा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये थे आपके मैथ्स के 75 क्वेश्चन, 51 से लेकर, राइट। इस जो ऊपर के 25 क्वेश्चन था वो मैंने पहले ही एक वीडियो में कवर किया था, अब ये वाले 25 क्वेश्चन में कवर किया है मैंने इसमें, ओके। तो और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, दैट मीन्स लैंग्वेज, इंटेलिजेंस और जीके, ये वाले पार्ट्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको देख लेना। और ये वीडियो कैसा लगा बताना, फर्स्ट टाइम पेंटैब से वीडियो बनाया है, आप लोगों ने डिमांड किया था बाकी 25 क्वेश्चंस का, इसलिए। सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, मिलते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के क्लास 6 से क्वेश्चन पेपर का मैथ्स का पार्ट का क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम 51 से लेकर 75 तक बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो 51 से लेकर 75 तक के सोल्यूशन मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज अ पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया था, बट स्टिल आई थिंक कि मे बी आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो let's talk about question number 51. Sorry. तो क्वेश्चन नंबर 51 में है, द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10 इज, वह संख्या जिसका 20% 10 के बराबर है होगी। यानी कि हमें ऐसे नंबर को फाइंड करना है जिसका 20% इज इक्वल्स टू 10। सो लेट्स सपोज कि मान लेते हैं एक नंबर है x, ठीक है, x x इसका 20% is equal to 10. So 20% of x. So this will be, sorry,